प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं B.Sc थर्ड ईयर की सॉलिड स्टेट फिजिक्स और जो टॉपिक अपना चल रहा है वो है स्पेसिफिक हीट के बारे में। हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था स्पेसिफिक हीट क्या होती है सॉलिड्स के केस में और वो कितने तरह की होती है, कैसे हम उसे डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन उसको एक्सप्लेन करने के लिए तीन अलग अलग थ्योरीज या मॉडल दिए गए, जिसमें एक क्लासिकल मॉडल कहलाया, दूसरा हमारा आइंस्टाइन मॉडल और तीसरा डिबाई मॉडल। और तीनों ने अपने अपने तरीके से स्पेसिफिक हीट को एक्सप्लेन किया। और आज जो हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे उसमें क्लासिकल थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स, इसको हम डिस्कस करेंगे, जिसे डुलोंग पेटिट्स लॉ भी कहते हैं। तो चलिए पहले मैं टॉपिक लिख देता हूं और आप भी अपनी पेन कॉपी लेकर के इसको लिखना शुरू कर दीजिए। क्लासिकल थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट, या हम इसे डुलोंग्स एंड पेटिट्स लॉ भी कहते हैं। बहुत डिटेल में आज हमें इसको पढ़ना है। बहुत डिटेल का मतलब आप ये ना समझे कि बहुत ज़्यादा पता नहीं कितनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन होगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि इसमें हम कुछ मैथमेटिक्स यूज करेंगे। मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन लॉ जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हमने पढ़ी थी उसको यूज करेंगे, और साथ में इसमें कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स हैं उनको यूज करेंगे। चलिए रिकैप करता हूँ और फिर हम आते हैं अपने इस क्लासिकल थ्योरी में। पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि स्पेसिफिक हीट होती क्या है, और इसमें प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास अप टू यूनिट डिग्री। अब जब हम सॉलिड्स की बात करेंगे तो उसमें दो तरह की स्पेसिफिक हीट होती है प्यारे बच्चों। ये देखिए सॉलिड्स में क्या होती है, जब हम हीट देते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है। यूनिट टेम्परेचर बढ़ाने में कितना हीट हमें सप्लाई करनी पड़ी वो स्पेसिफिक हीट होती है। तो वो जो हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना, वो दो तरीके से होता है। एक स्पेसिफिक हीट ये लैटिस वाइब्रेशन की वजह से होता है, जिसे हम लैटिस वाइब्रेशनल स्पेसिफिक हीट कहते हैं। और कुछ स्पेसिफिक हीट जो है इसमें इलेक्ट्रॉन्स के वाइब्रेशन की वजह से होती है, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट कहते हैं। लेकिन सॉलिड्स के केस में ये देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट होती है वो नेग्लिजिबल होती है, जिसकी वजह से हम इसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। और जो बच गई है स्पेसिफिक हीट, उसका फार्मूला भी आप जानते हैं, dE/dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये चीज़ हम यूज करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ाऊं, यहाँ कुछ एग्जम्पशंस हम ड्यूलोंग पेटी लॉ ने जब एक्सप्लेन किया था तो कुछ एग्जम्पशंस लेके चले थे, एज्यूम करके चले थे। क्या है वो एग्जम्पशन, पहले उसी को लिख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने ये कहा कि प्रत्येक जो एटम है वो 3 डायमेंशनली ऑसिलेट कर रहा है, इसलिए वो 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह काम करता है और वो दूसरों पर भी डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर होता है। यानी कि मैं जो बात कर रहा हूँ एक बार आप लिख लीजिए। देखिए, अगर हम इस तरीके से, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप समझ जाए मैं क्या बना रहा हूँ। जैसे ये है, इस तरह से एक डायग्राम मेरे साथ साथ बना लें कि आपको वो चीज़ समझ में आ जाए। ये देखिए, यहां पर देखिए प्रत्येक एटम, ये सभी एटम्स हैं। मैं इस एटम की बात कर लेता हूं। ये 3 डायमेंशंस में वाइब्रेट हो सकता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में, तीनों में।
इसलिए ये एक 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह काम करता है। पहली एजम्पशन तो यही है। दूसरी ये है कि ये इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता। जैसे ये वाइब्रेट कर रहा है तो इससे इसका ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, हालांकि होगा, लेकिन ये चीज़ हम मान के चलते हैं, ये हम एजम्पशंस में लिख लेते हैं। तो क्या थी एजम्पशंस और क्या है इसके बारे में वो हम लिखते हैं, आप साथ साथ नोट्स बनाते रहिए। एटम, पॉइंट कह दीजिए, पॉइंट पर ही तो एटम है। ईच एटम इन सॉलिड्स act as 3-dimensional harmonic oscillator, and it is independent of other oscillator। ये अजम्पशन है प्यारे बच्चों। अगर आपसे पूछें तो क्लासिकल थ्योरी को जैसे ही आप शुरुआत करेंगे तो आप कहेंगे कि जो प्रत्येक एटम है ना वो 3 डायरेक्शंस में या 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, और वो एक 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह काम करता है और वो दूसरों पर डिपेंड नहीं करता। देखिए प्यारे बच्चों, मैंने कहा था कि हम सिर्फ 4 स्टेप में इस काम को पूरा करेंगे। सबसे पहले तो थोड़ी सी भूमिका बनानी होती है ना, थोड़ा सा हमने स्पेसिफिक हीट के बारे में बता दिया, कौन कौन सी स्पेसिफिक हीट होती है वो बता दिया। उसके बाद हमने ये एक एजम्पशन लिख दी कि भाई प्रत्येक एटम जो है वो 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह काम करता है और वो दूसरों पर डिपेंड नहीं करता। बस अब देखिए कि जब ऑसिलेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, तो फिर इसकी एनर्जी होती है और वो एनर्जी 2 तरह की होती है, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर। देखिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे, बहुत इजी हो जाएगा। वैसे मैथमेटिक्स आता है और बहुत बच्चे जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं, सोचे सर ये टॉपिक तो हमारा कवर नहीं होगा, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कई बार पूछा जाता है। हालांकि इसके बाद जो सेकंड थ्योरी, आइंस्टाइन थ्योरी है, डिवाई थ्योरी, वो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ कमियां रहेंगी जो इस लेक्चर के एंड में मैं आपको बताऊंगा। कुछ बातें ये एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी जो कि आइंस्टाइन थ्योरी एक्सप्लेन कर देती है। हाई टेम्परेचर पर ये थ्योरी काफ़ी सक्सेसफुल रहती है, सही रिजल्ट्स देती है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के साथ इसके रिजल्ट्स मैच करते हैं। लेकिन लो टेम्परेचर पर और 0 डिग्री केल्विन के ऊपर आप देखेंगे वहाँ पर ये थोड़ी सी ये डेविएट कर जाती है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से। तो एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर इज गिवन बाई, प्यारे बच्चों क्या होती है वो एनर्जी? देखिए 2 तरह की एनर्जी होती है, एक काइनेटिक एनर्जी होती है जो आप जानते हैं हाफ mv² होती है। अगर हम इसे मोमेंटम की टर्म में लिखें तो p²/2m, ये तो हो गई काइनेटिक एनर्जी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ m⍵0² और q²। आप कहेंगे सर ये q² क्या है? तो वो देख लीजिए, वेयर q² इज इक्वल टू, क्योंकि ये इसमें 3 डायमेंशनल है ना, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, तो उनका सम है। अगर ये 1 डायमेंशनल होता तो ये हम x² लिख देते, लेकिन यहाँ पर क्योंकि 3 डायमेंशनल है इसलिए x² प्लस y² प्लस z² लिख दिया। ये हो गया, ये तो एनर्जी होगी एक उसकी, एक हमारा जो ऑसिलेटर है उसकी। अब इसमें तो बहुत से एटम्स होते हैं सॉलिड्स में, तो उनकी एवरेज एनर्जी निकालने के लिए हम मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन लॉ यूज करते हैं एवरेज एनर्जी निकालने के। ये देखिए, यूजिंग मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन लॉ, द एवरेज एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर्स एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर्स इज कितनी होती है, जिसे हम कई बार देखिए या फिर हम इसे इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। और ये क्या फार्मूला है वो अब आपको पता होना चाहिए। क्या है देखिए, मैं लिख देता हूं, सारे जिनकी एनर्जी -∞ से +∞ तक होती है, E × E⁻⁴
माइनस ई डिवाइडेड बाई के टी इंटू डी ई, ये होती है। ठीक है, डिवाइडेड बाई, ये ला है, ये हम पहले स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं, ई की पावर माइनस ई बाई के टी इंटू डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके पास आ गया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए मैं आपको बता देता हूं, बस इनको सिंप्लीफाई करेंगे, कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल यूज करेंगे और फिर वो जो हमारी स्पेसिफिक हीट का ये फार्मूला है इसे यूज कर लेंगे और हमारी ये जो आर्टिकल है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम क्या करें, देखिए ये जो ई की वैल्यू है वो हम यहाँ रखेंगे और यहाँ रखेंगे और यहाँ रखेंगे, तो फिर ये इक्वेशन हमारी, ये जो रिलेशन है वो क्या बन जाएगा, यानी कि पुट द वैल्यू ऑफ ई फ्रॉम दिस इक्वेशन इन दिस इक्वेशन। मैं फिर कह रहा हूँ, साथ साथ आप लिखते रहिए, आपके लिए बहुत बढ़िया नोट्स तैयार हो जाएंगे। अगर फिर भी आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन से आप देख करके डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक लेकर के। तो ये हो गया, तो पुट द वैल्यू ऑफ ई फ्रॉम दिस इक्वेशन इन दिस इक्वेशन, वी राइट ई इज इक्वल टू, ये देखिए बराबर, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ई कितना है ये लिख दीजिए, मेरे साथ साथ लिख रहे होंगे, देखिए आपको समझ में भी आ रहा होगा, पी स्क्वेयर बाई 2m प्लस 1/2m ओमेगा नोट स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर। ये देखिए, ये मैंने इस ई के स्थान पर लिख दिया है, इंटू ये देखिए ई की पावर माइनस ई, ये फिर आ गया है तो वहां पर भी हम यही लिखेंगे, यानी कि पी स्क्वेयर अपॉन 2m। ये देखिए पी स्क्वेयर अपॉन 2m तो है ही, लेकिन इसके नीचे के टी और है तो वो भी हमने यहाँ लगा दिया। ये देखिए एक स्टेप कम करने के लिए, क्योंकि पहले हम ई की वैल्यू रखेंगे फिर नीचे के टी लगे तो के टी यहाँ भी आ जाएगा और के टी इसके नीचे भी आ जाएगा। प्लस ये देखिए यहाँ पर मैं प्लस कर रहा हूँ, यहाँ पर पावर्स में है ना ये, तो इनको हम मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं। प्यारे बच्चों ये देखिए, अब यहां पर इंटू ई की पावर, जब प्लस में करेंगे तो मल्टीप्लाई भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि ये लिख देंगे माइनस 1/2m ओमेगा नोट स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर बाई के टी। ये इस तरह से आप लिख सकते हैं, और नीचे और इंटू डी ई, क्योंकि हमने एनर्जी को रिप्लेस कर दिया है डी क्यू और डी पी, ये वेरिएबल हो गए हैं, तो इनके साथ में आप लिख देना डी पी इंटू डी क्यू। नीचे फिर वही माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, जहां ई की वैल्यू है ये देखिए ई की पावर, फिर वही माइनस ई के स्थान पर ये दोनों रखने हैं, तो हम क्या लिखेंगे, पी स्क्वेयर बाई 2m के टी, ये लिख दिया, इंटू ई की पावर माइनस, ये देखिए क्योंकि यहां पर फिर माइनस आ जाएगा, 1/2m ओमेगा नोट स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर बाई के टी, ये लिख दिया है, इंटू वही चीज डी पी इंटू डी क्यू। अब ये जो एवरेज एनर्जी आप देख रहे हैं, कुछ नहीं करूंगा मैं, देखो अब मैं ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ में मल्टीप्लाई, मतलब सिंपल इस ब्रैकेट को खोलना है। चलिए ओपन कर लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, पी स्क्वेयर बाई 2m हम लिख देते हैं, पी स्क्वेयर बाई 2m लिख दिया है, इनटू ये दोनों, क्योंकि ये पावर्स है ना यहाँ, तो पावर्स में वो जुड़ जाती है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ई की पावर माइनस पी स्क्वेयर बाई 2m के टी, ये देखिए, इंटू ई की पावर माइनस 1/2m ओमेगा नोट स्क्वेयर बाई के टी, माइनस 1/2m ओमेगा नोट स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर बाई के टी, ये आपने लिख दिया, इंटू
dp, ये देखिए, और डिवाइड बाई ये जो टर्म है ये तो दोनों के साथ ही है ना, तो हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी स्क्वेयर बाई 2m के टी। ये देखिए, ये तो इसके साथ हम लिखेंगे के टी इंटू ई की पावर माइनस 1/2m ओमेगा नोट स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर बाई के टी। समझ रहे हो ना, जो चीज यहां देखो पी स्क्वेयर बाई 2, अभी मैंने एक लिया, ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया, साथ में ये डिवाइड है, बस इतना ही लिखा है, और इंटू डीपी कर दिया प्लस। अभी ये चीज इसके साथ मल्टीप्लाई हुई, अब ये इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ ये दो टर्म है ना, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, और डिवाइड बाई दोनों के नीचे आएगा, प्लस के साथ है, तो हम ये इसको ऐसे भी लिख लेंगे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी 1/2m ओमेगा नोट स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर, ये देखिए, इनटू ये देखो 1/2m ओमेगा नोट स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर इंटू वही चीज e की पावर p स्क्वेयर बाई 2m के टी हमने लिख दिया है, कुछ नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप आप लिखते जाइए, इंटू ई की पावर माइनस m ओमेगा नोट स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर बाई 2kt इंटू ये डी क्यू है दोनों के साथ, तो हमने इसको इनके साथ ऐसे लिख दिया, और डिवाइडेड बाई ये है ही, क्योंकि ये चीज तो इन दोनों के साथ डिवाइड होगा, तो क्यों ना हम इसको भी ऐसे लिख देते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई की पावर माइनस, मैं अब ये लिख रहा हूं पी स्क्वेयर बाई 2m के टी इंटू ई की पावर माइनस m ओमेगा नोट स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर बाई 2kt इंटू डी पी डी क्यू। ऐसे प्यारे बच्चों आप लिख लीजिए, यहां पर भी हमने वही लिखा था इंटू डी पी डी क्यू। जो कटती है वो काट दीजिए, देखिए यहां पर ये देखिए, ये वाला पोर्शन जो है ये इसके साथ कैंसिल हो गया है, और यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर भी वही ई की पावर, ये आप देख रहे हैं ना, m ओमेगा नोट स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर टी स्क्वेयर, ये चीज है, आप स्क्रीनशॉट लेकर के और अपने नोट्स जरूर बनाएं। यहाँ तो क्या था, वेरिएबल हमने p लिया है, तो जो q का जो भी फैक्टर है ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ जो वेरिएबल हम लेंगे वो dq है विद रिस्पेक्ट टू dq, तो ये जो p वाली टर्म है ना ये कैंसिल हो गई। अब जो बचती है ना वो लिख देता हूँ, यहाँ देखिए मैं लिख रहा हूँ e इज इक्वल टू, मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से जो बच गया वो लिख दो। देखिए एक ये जो टर्म, इस टर्म में क्या बच रहा है वो लिख लीजिए, ये देखिए माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी पी स्क्वेयर बाई 2m इंटू ई की पावर माइनस पी स्क्वेयर बाई 2m के टी। ये देखिए ये बच रहा है, बाकी कुछ बचा नहीं है, इसलिए हम यहाँ लिख देते हैं dp, ये लिख दिया, प्लस इसमें कौन सी टर्म बची हुई है वो देख लीजिए, इसके नीचे जो है वो भी लिख दीजिए। देखिए इसके नीचे ये टर्म बची हुई है, वो मैं लिख देता हूँ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी स्क्वेयर बाई 2m के टी इंटू डी पी, क्योंकि डी क्यू वाला जो वेरिएबल था वो तो कैंसिल हो गया, जो कांस्टेंट था। अब प्लस देखो ये टर्म बची हुई थी, ये कैंसिल हो गई, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब नीचे देखिए, यहाँ पर ये जो बचा हुआ है इसको लिख दो, ये तो कैंसिल हो गया है, ये टर्म बची हुई है, और ये जो बचा हुआ है वो मैं लिख देता हूँ, प्लस यहाँ कर देता हूँ। थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है, लेकिन आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है। पूरा 5 नंबर का ये आर्टिकल आएगा, डिस्कस दी क्लासिकल थ्योरी ऑफ द स्पेसिफिक हीट, जिसमें बहुत ही सिंपल वर्ड्स में जो मैंने बताया उस तरह से आप लिखें। तो देखिए जो बच रहा है पोर्शन में वो फिर लिख रहा हूँ यहाँ पर जो सेकंड टर्म बची हुई है उसमें देखिए 1/2 m ओमेगा नोट स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर इंटू ई की पावर माइनस m ओमेगा नोट स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर बाई 2kt
इंटू डी क्यू, ये देखिए, और इसके नीचे भी जो बच रहा है ये लिख दिया मैंने, ये लिख दिया है इंटू डी क्यू। अब ये भी बचा हुआ है, इसको भी आप लिख दीजिए माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इंटू ई की पावर माइनस एम ओमेगा नॉट स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई 2kt इंटू डी क्यू। प्यारे बच्चों, आपने लिख लिया होगा। थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, लेकिन फिजिक्स में इतना मैथमेटिक्स तो आता है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये तो आपको आने चाहिए। यहाँ हम पहुँच चुके हैं, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पर हम कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स यूज करेंगे जो आपने मैथमेटिक्स में पढ़े हुए हैं। नहीं पढ़े तो इन फार्मूलों को यूज कर लेना। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं वो स्टैंडर्ड इंटीग्रल से कौन से जो हमें यहाँ यूज करने हैं उनको लिख देता हूँ। यूजिंग स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स। यहां प्यारे बच्चों देखिए, थोड़ी सी शेप आपको आपने जो इंटीग्रल्स पढ़े हैं उनके जैसी आ रही है। यानी कि कौन कौन से हम यूज करेंगे ये देख लीजिए। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये हो गए, और अल्फा स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू डी अल्फा, ये जो होता है ना प्यारे बच्चों, ये होता है रूट पाई बाई 2, ये होता है ये वाला इंटीग्रल। यहाँ पर अभी हम देखेंगे कि हमारा ये कैसे, एक तो ये यूज करेंगे और एक साथ में ये भी देखिए माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी और ई की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू डी अल्फा, ये जो है ना ये रूट पाई होता है। बस इतना आपने देखना है, क्योंकि ये जो हमारे देख रहे हो ना ये बिल्कुल ऐसा ही है। यहां पर देखिए, अगर मैं इसको पी स्क्वायर बाई 2mkt, इसको हम अल्फा स्क्वायर ले लें। देखिए, टेक पी स्क्वायर बाई 2mkt, इसको हम क्या ले लेते हैं, इसको हम अल्फा स्क्वायर ले लेते हैं। तो फिर ये यहीं से देखना आप एक बार कि ये जो पी स्क्वायर बाई 2m है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, और kt इधर ले लिया हमने, क्योंकि हमें एक तो इस पी स्क्वायर बाई 2m के स्थान पर रखना पड़ेगा, वहां हम क्या लिखेंगे अल्फा स्क्वायर kt, और एक इसके स्थान पर क्या लिख लेंगे ई की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर, और जब इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वही 2 अल्फा डी अल्फा 2p, और ये की ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। और यहाँ पर भी देखना, इसके अंदर इस पूरे को हम बीटा मान लेते हैं, इसको इस पूरे फैक्टर को, यानी कि m ओमेगा नॉट स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई 2kt, इसको हम ले लेते हैं बीटा का स्क्वायर, ये ले लिया बीटा का स्क्वायर। तो फिर मुझे बताओगे आप यहाँ पर कि 1/2m ओमेगा नॉट स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये देखिए 1/2m ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर kt के बराबर हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात, एक बार फिर देख लीजिए। मैंने पी स्क्वायर बाई 2mkt, हम जानते हैं कि ये जो वैल्यूज है ना ये रूट पाई बाई 2 के बराबर होता है, और ये जो है रूट पाई के बराबर होता है। कुछ ऐसा ही हमें स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स यहाँ दिखाई दे रहा है, इसलिए वही स्टैंडर्ड इंटीग्रल हम यहाँ यूज कर रहे हैं। तो देखिए पी स्क्वायर बाई 2m है, वहां पर हम क्या लिख देंगे अल्फा स्क्वायर kt, और जब इसको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। तो पुट दीज वैल्यूज इन दीज इक्वेशंस। नाउ ये जो वैल्यूज हैं इस इक्वेशन में लिख देते हैं, और हमारे पास आ जाएगी एवरेज एनर्जी। ये देखिए कैसे, पी स्क्वायर बाई 2m के स्थान पर हम क्या लिखेंगे kt अल्फा स्क्वायर। चलिए मैं लिख देता हूं, kt तो हमने ले लिया, और माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी अल्फा स्क्वायर ये लिख दिया है, और साथ में e की पावर, ये देखिए पी स्क्वायर बाई 2mkt के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, ये पी स्क्वायर बाई 2mkt ऊपर e की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू डी अल्फा, ये लिख दिया है यहाँ ने इसके स्थान पर सिंपल। और ये देखिए यहाँ पर इसके स्थान पर हम लिखेंगे e की पावर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी
ई की पावर, मेरे साथ ध्यान देना, ई की पावर माइनस, और ये इस पूरे के स्थान पर तो हमने अल्फा स्क्वायर माना ही है, अल्फा स्क्वायर इंटू डी, अल्फा लिख देते क्योंकि वेरिएबल्स को आप जब करेंगे तो यही बाकी सब कैंसिल हो जाएगा, प्लस में फिर वही के टी ई की पावर माइनस अल्फा टू प्लस अल्फा, और यहाँ के स्थान पर देखिए के टी बीटा स्क्वायर है ना, बीटा स्क्वायर के टी हमने बाहर ले लिया है, और बीटा स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस बीटा स्क्वायर और इंटू डी बीटा, ये बीटा समझ लीजिए, और डिवाइडेड बाई वही बात माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई की पावर माइनस बीटा स्क्वायर इंटू डी बीटा। अब ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स की वैल्यूज आप यूज कीजिए। देखिए अल्फा स्क्वायर ई की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर ये है रूट पाई बाई 2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये वैल्यूज जो है वो यहाँ लिख देंगे, और देखिए थोड़ा सोल्व कर देते हैं। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा मैथमेटिक्स से मेरा भी पूरा ध्यान इधर है, मैं आपसे बातें नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा पूरा फोकस इस पर, क्योंकि एक भी अगर डिजिट प्लस माइनस भी मिस हो गया तो कुछ और ही आएगा। इसलिए जब मैथमेटिक्स की बात आती है तो हमें बहुत ही ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर के उस चीज़ को करना होता है। पिछले स्टेप से अगला स्टेप आता है, बस ये हमें ध्यान रखना है, लेकिन ध्यान, कंसंट्रेशन, फोकस आपका उसी टॉपिक पर होना चाहिए, बिल्कुल इधर उधर नहीं तो कोई ना कोई गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए। एनर्जी, यही तो हमारा मोटिव है। एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी कितनी आएगी, यहाँ से देखिए, यहाँ के टी है, मैं के टी लिख देता हूँ, के इंटू टी, स्टेप जो भी आ रहे हैं, ई की पावर अल्फा स्क्वायर ई की पावर मानी, ये देखिए ये किसके बराबर है, ये है हमारे रूट पाई बाई 2 लिख दिया हमने। ये वेरिएबल्स बदल लेना, जो कांस्टेंट आते हैं ऊपर नीचे कट जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ये हो गया। नीचे क्या आ रहा है देखिए, ई के पावर माइनस अल्फा स्क्वायर डी अल्फा, वो तो ये है, इसलिए नीचे हमने क्या लिख दिया है, रूट पाई प्लस। फिर हम आगे चलते हैं, इस टॉपिक को देखना, ये भी बिल्कुल वही है, बीटा स्क्वायर चाहे अल्फा हो बीटा हो, उसे कोई फर्क, रूप तो एक जैसा ही है ना, स्टैंडर्ड इंटीग्रल की जो फॉर्म है वो तो वही है ना, तो हम वही लगाएंगे। तो यहाँ पर भी ये कितना हो जाएगा, ये देखिए के टी और रूट पाई बाई 2 ये हो गया, के टी तो यहाँ है ही, और ये जो चीज़ है ये रूट पाई बाई 2 हो गया है, और नीचे जो है आप देख रहे हैं ये पाई की वैल्यू, क्यों, क्योंकि ये देखिए ई की पावर माइनस बीटा स्क्वायर डी बीटा, और ये किसके बराबर है, रूट पाई के। ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल 2 ही यूज करे हैं, आप थोड़ा याद रख लेना इस चीज़ को, और आपको पता भी होगा क्योंकि आप मैथमेटिक्स भी तो पढ़ रहे हैं। अब देखिए जो चीज़ कटती है उसे काट दीजिए, हमारे पास जो एवरेज एनर्जी आ जाएगी एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की, जो शुरू में ही हमने क्लासिकल थ्योरी जो डुलोंग पेटिट्स लॉ ने माना है कि ईच एटम बिहेव लाइक ए 3-dimensional harmonic oscillator and it is independent of each other, वो हमने यहाँ निकाल दिया। ये देखिए ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, के टी बाई 2 प्लस के टी, देखिए पाई से पाई के टी बाई 2 यहाँ बचता है और के टी बाई 2 ही यहाँ बचता है, यानी कि जो हमारी एवरेज एनर्जी आई है वो आ जाएगी के टी, किसकी है, इट इज द एवरेज एनर्जी associated with 1 mole solid। अब हम स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की तरफ आते हैं सॉलिड्स के केस में। एसोसिएटेड विद 1 मोल सॉलिड हैविंग 3n सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। प्यारे बच्चों बता सकते हो तो वो कितनी हो जाएगी, इट इज इक्वल टू 3n के टी, बट n के इट इज इक्वल टू r। तो जब हम इसे लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू 3r टी, ये हो गया ना। देखो n की जगह हमने r लिख दिया तो 3RT हो गया है, ये एवरेज एनर्जी हमारी हो गई है। लेकिन हम निकालना चाहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम सॉलिड्स की, तो वो हो जाएगी एज हम पहले से पता है कि Cv कितना होता है, ये होता है DE
बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट v। जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 3r। ये हो गया। आप देख रहे हैं कि ये भी कांस्टेंट है और ये 3 भी कांस्टेंट है। इसका मतलब हुआ कि जो स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स है दैट इज कांस्टेंट है। और एट आवर टेम्परेचर, ये टेम्परेचर भी नहीं है, चाहे हम टेम्परेचर ज़्यादा करें चाहे टेम्परेचर कम करें, यानी कि लो टेम्परेचर हो, हाई टेम्परेचर या कोई भी टेम्परेचर हो, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स जो है ये कांस्टेंट रहती है। यानी कि ये तो हमारे पास आ गई है कांस्टेंट। इट इज कॉल्ड डुलोंग पेटिट्स लॉ। और इसके मुताबिक क्या है, द एनर्जी, और इसके मुताबिक क्या है, द स्पेसिफिक हीट ऑफ द सॉलिड्स रिमेन्स कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। देखिए हमने क्या देखा कि मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द सॉलिड इज कांस्टेंट। द मोलर specific heat is constant at all temperature. It is independent of temperature also, चाहे हाई टेम्परेचर है लो टेम्परेचर है, बट मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड जो है वो कांस्टेंट रहती है। आप इसको देखिए, अगर हम एक ग्राफ खींचें तो आप एक ग्राफ से देखना, यहाँ पे इधर हम टेम्परेचर ले रहे हैं केल्विन में, मान लो हम टेम्परेचर ले रहे हैं, इधर मोलर स्पेसिफिक हीट ले रहे हैं, तो ये पता क्या आती है, ये आती है और ये है 3r, और ये कांस्टेंट है, चाहे लो ये 0 डिग्री केल्विन और ये लो टेम्परेचर है। और फिर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, लेकिन मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्लासिकल थ्योरी या डुलोंग पेटिट्स लॉ के मुताबिक। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स देखें तो वो ऐसे नहीं है। आप देख रहे हैं डुलोंग एंड पेटिट्स कर्व समझ लो, ये तो लाइन ही है। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स क्या शो होते हैं, मतलब उनको हमारा ये जो थ्योरी है क्लासिकल थ्योरी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती। वो क्या रिजल्ट्स हैं, वो रिजल्ट कुछ ऐसे आते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल कर्व है, कर्व जो बिल्कुल डिफरेंट है। हाई टेम्परेचर पर अगर हम देखते हैं तो ये हमारी क्लासिकल थ्योरी स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स को एक्सप्लेन करती है, बट जैसे जैसे टेम्परेचर लो होता है ये तो कांस्टेंट है, लेकिन वो स्पेसिफिक हीट डिक्रीज हो जाती है। और ये भी नहीं बताती कि 0 डिग्री केल्विन के ऊपर जो स्पेसिफिक हीट होती है वो इतनी क्यों होती है। लेकिन आइंस्टाइन ने काफ़ी हद तक इसको भी एक्सप्लेन किया, और वो जो कर्व आएगा जो हम अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे, वो कर्व कुछ इस टाइप का आता है। देखिए ये आइंस्टाइन कर्व है, आइंस्टाइन्स कर्व। तो प्यारे बच्चों इस तरह से देखिए, आप क्या लिखेंगे यहाँ पे कि क्लासिकल थ्योरी ऑफ द स्पेसिफिक हीट्स ऑफ सॉलिड्स एक्सप्लेन satisfactory results at high temperature, but it could not explain the specific heat of solids at low temperature, and it does not give any idea of the specific heat of the solids at 0 degree Kelvin. तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल रहेगा जिसमें हम बात करेंगे, उसमें बात करेंगे आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट, जिसे हम आइंस्टाइन मॉडल भी कहते हैं। थोड़ा सा आपने देखा कि मैथमेटिक्स ज़रूर था, लेकिन इतना मुश्किल नहीं था। स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स यूज़ करने के बाद वो काफ़ी आसान हो जाता है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो मैं इसको इसलिए नहीं कहूँगा कि इसमें कुछ कमियाँ हैं, लेकिन ये आइंस्टाइन कर्व जो है, जो रिजल्ट्स हैं और उसके बाद डिबाई रिजल्ट्स आप देखेंगे, उन्होंने काफ़ी हद तक इनको एक्सप्लेन किया है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। आपको ये लेक्चर कैसे लगे? अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आपने इन दोनों ही चैनल्स को, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से
देख करके आप इनको सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने कमेंट्स ज़रूर बताएं। और मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, इनको लिख करके नोट्स बना लें, अदरवाइज नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल के साथ जिसमें हम बात करेंगे आइंस्टाइन मॉडल या आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स। थैंक यू।